अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमारे आज की वीडियो हमारी सीरीज़ की 14वीं वीडियो है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन, चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में फेर मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं और इसके आइडेंटिफिकेशन यानी उर्दू के पहचान ये होगा, अगर किसी भी उर्दू फिक्र के आखिर में आए हुए हों चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही जुमला होगा। इसका बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करने, एंड तक देखने, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल की बात करते हैं। सिंपल का जो फार्मूला है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव एंड शिल हैव। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी टू है, यानी विल हैव, शिल हैव, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। आपको मालूम होना चाहिए परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं यहाँ पर किसी भी काम की कंप्लीशन की बात हो रही होती है। जैसे कि ये एक फिक्र है कि वो स्कूल जा चुका होगा, चुका होगा एंड पे आया हुआ है, तो हमें पता चला कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट वो यानी ही, आई वी के अलावा बाकी तमाम के साथ विल लगता है, आई और वी के साथ शिल लगता है, लिहाजा ये ही है। तो यहां पर हम विल लगाएंगे, ही विल हैव जाना, जाना की जो थर्ड फॉर्म है गो, वेंट, गॉन टू स्कूल। और अगर हम बात करें नेगेटिव के, नेगेटिव में हमने नॉट लगाना, लेकिन नॉट हेल्पिंग वर्ब क्या, अगर टू पार्ट्स हो तो उनके बीच लगाने। यहाँ पर विल हैव, विल एंड हैव, तो विल और हैव के दरमियान हमने नॉट लगाना। जैसे कि यहाँ पर मैं लगा चुका हूँ कि विल नॉट हैव और शिल नॉट हैव। यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव, शिल नॉट हैव, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा, यहाँ पर मैं आया हुआ है, तो मैं यानी आई के साथ हम शिल लगाते हैं। जैसे कि आई शल, उसके बाद नॉट, फिर हमने सेकंड पार्ट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के, आई शल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। और इंट्रागेटिव में हमने और कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट लेके आना। अगर टू पार्ट्स है तो एक हिस्से को पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, और बाद में दूसरे पार्ट्स को लिखना है। जैसे कि विल शेल, ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है, फिर है, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म में देना ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क हमने ज़रूर लगाना है फिक्र के, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो यहाँ पर विल सब्जेक्ट वो, लॉट ऑफ पीपल यानी दे, विल दे हैव प्लेड क्रिकेट। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल सा तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मसला अब नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।